Jai Hind everyone. In this video, we are going to see the solution of a UPSC CSC prelims question of 2025. इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2025 से संबंधित गणित के एक प्रश्न को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम लोगों के पास प्रश्न संख्या 49 है, क्वेश्चन नंबर 49, जो कि एक मैथ्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है x कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ अ सर्टेन वर्क इन 6 days, y कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन 8 days, and z कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन 12 days. All of them work together for n days, and then x and y quit, and y alone finishes the remaining work in 8 makes 2/3 days. What is n equal to? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यक्ष किसी काम के 1/3 भाग को 6 दिनों में कर सकता है, y उसी काम के 1/3 भाग को 8 दिनों में कर सकता है, और z उसी काम के 3/4 भाग को 3/4 भाग के काम को, जो कि उसी काम का हिस्सा होता है 3/4 हिस्सा, उसको 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो आपसे कह रहा है कि अगर तीनों साथ में मिलकर n दिनों तक काम करते हैं, n दिवसों तक साथ में मिलकर x y z तीनों काम करते हैं, उसके बाद x और z क्विट कर देते हैं काम को, अर्थात काम को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। n दिनों तक x और z y के साथ मिलकर काम करते हैं, उसके बाद x और z छोड़कर चले जाते हैं। तो जो बचा हुआ बाकी काम होता है उसको y अकेले करता है पूरा 8 सही 2/3 दिनों में। तो आपसे पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर आपसे पूछा है व्हाट इज n इक्वल टू, n की वैल्यू, n का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है A3, B4, C5, 6, D कि n 3 दिन होगा या 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन। तो यह जो प्रश्न है ये यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 के पेपर से, जो कि सेट डी के सेकेंड पेपर अर्थात सी सेट के पेपर से है। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन करने की कोशिश की है, आप सॉल्यूशन को देख सकते हैं। सॉल्यूशन हल, यक्ष काम के 1/3 भाग को 6 दिनों में करता है, y काम के 1/3 हिस्से को 8 दिनों में करता है, और z काम के 3/4 हिस्से को 12 दिनों में करता है। तो 1/3 हिस्से को, यहाँ पर यक्ष 1/3 हिस्से को 6 दिन में कर रहा है, तो एक हिस्सा निकालने के लिए अर्थात एक काम निकालने के लिए 3 इधर हम लोग करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इधर डिवाइड है। तो यही हम लोग यहाँ पर आगे कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं z 3/4 भाग को उसी काम के 3/4 हिस्से को 12 दिनों में करता है। तो इसलिए हम लोग यक्ष का निकालते हैं, मतलब एक काम को वह 18 दिनों में करता है, क्योंकि 1/3 काम को यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब 1/3 काम को करने में 6 दिन लग जाते हैं, तो एक काम को करने में आपको पता है कि 6 × 3 हो जाएगा, तो 18। उसी तरह यहाँ पर ये 3 इसमें आएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, वही यहाँ पर मैंने करने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं। तो यक्ष उसी काम को, एक काम को 18 दिनों में करेगा, y उसी काम को अर्थात एक काम को 24 डेज में करेगा, और z उसी काम को, यहाँ पर 3/4 था तो दूसरी साइड गया इसलिए 4/3 हो गया है। तो आप कैंसिल आउट कर देंगे, 1 टाइम 4 टाइम, तो 4 4 16 हो जाएगा, 4 4 टाइम। तो z 16 दिनों में उसी काम को कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग 18, 24 और 16 का
एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पर 144 आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब यक्ष 18 दिनों में उसी काम को करता है और कुल काम 144 है, तो यक्ष की इफिशियंसी अर्थात एक दिन में यक्ष कितना काम करता होगा, तो हम लोग उसको निकालते हैं, डिवाइड कर देते हैं 144 में से जो जितना दिन होता है। तो एक दिन में वह 8 काम करता है। इसी तरह वाई एक दिन में 6 काम करता है और जेड एक दिन में 9 काम करता है। तो यह इनकी इफिशियंसी होती है, अर्थात इनकी क्षमता होती है कि एक दिन में कितना काम कोई कर सकता है, वही उसकी इफिशियंसी क्षमता होती है। आप एलसीएम को ऐसे भी निकाल सकते हैं। 18, 24, 16 हम लोग लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसी को हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि उसी का एलसीएम निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पर इसको हम लोग फैक्टर्स में लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स में। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, उसको लिखते हैं, और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसको हम लोग लिख के यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 144 आता है। इसमें जितने भी फैक्टर्स होंगे, जब तक कि सभी नंबर्स को उनके सबसे बड़े एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग नहीं लिख लेते, अर्थात जितनी भी संख्याएं यहाँ पे गुणनखंडों में प्राप्त होती हैं, उन संख्याओं को उनके सबसे अधिक घात के साथ जो संख्या प्राप्त होती है उसको नहीं लिख लेते और सभी का आपस में गुणा नहीं कर लेते, तब तक हम लोग यह प्रक्रिया करते रहते हैं। अंत में हम लोगों को एलसीएम प्राप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टोटल इफिशियंसी एक्स वाई जेड तीनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो उनकी क्षमता कितनी हो जाएगी। तीनों की क्षमताओं को जोड़ देंगे तो एक दिन में तीनों 23 काम करते हैं। एक दिन में 23 भाग करते हैं किसी काम का, तो 23 हिस्सा करते हैं या 23 भाग करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो n दिनों में तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो 23 n यूनिट 23 n इकाई करेंगे, क्योंकि तीनों एक दिन में 23 इकाई करते हैं। तो n दिनों में 23 n इकाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पर तो जो बचा हुआ काम होगा वो कितना होगा, टोटल काम 144 था, ऊपर हम लोगों ने निकाला था, उसमें से जितना काम किया गया है n दिनों तक उसको हम लोग घटा लेते हैं, तो इतना यूनिट इतनी इकाई काम रह जाता है। अब इसी काम को y अकेले करता है। प्रश्न में यही बोला गया है, दिस वर्क, यह काम y के द्वारा अकेले किया जाता है 8 से ही 2/3 दिनों में। तो हम लोग इसको कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर देते हैं, इसलिए लिख देते हैं जो बचा हुआ काम है वो y एक दिनों में 6 काम करता है, तो इसलिए हम लोग 6 से डिवाइड कर देते हैं और जितना दिन दिया हुआ है उसको इक्वल करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, डिवाइड में दोनों है 3 और 6, तो 1 टाइम 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम वही आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 का 26 में करेंगे तो 52 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का ये प्राप्त होता है 23 n इक्वल्स 144 माइनस 52। यहाँ पर देखिए ये दोनों मतलब हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। 23 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, 23 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, 92 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग तो यहाँ पर केवल n बचता है, n इक्वल्स हम लोग यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर एक स्टेप छूट गया है, आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पर ये प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग 23 n को इधर करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है 144 और ये इस साइड आता है तो माइनस में हो जाता है। तो 23 n इक्वल्स 144 माइनस 52, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 92 आएगा। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, 4 टाइम्स 92 आएगा। 23 का टेबल आप पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को n बराबर 4 से आंसर प्राप्त हो जाता है। हेंस ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी हम लोगों का सही है। इफ़ यू like this video, kindly like, share, subscribe my channel and support me. Thank you so much.